कल की क्लास में हमने एक रिवीजन भी कर दिया था कि पूरा हमने जैसे जो परसों की क्लास चली थी उसमें बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस था, तो इसीलिए कल की क्लास में हमने रिवीजन भी किया ताकि आपको एक कंप्लीट जो रिकॉर्डिंग मिले उसमें सब कुछ मिल जाए। तो कल की क्लास में हमने दो प्रकार के फ्रेजेस पढ़े, एक पढ़ा एडजेक्टिव फ्रेज और दूसरा पढ़ा एडवर्ब फ्रेज। आज हम एक कंपेरिजन देखने वाले हैं कि एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेज में क्या मतलब डिफरेंस है, और क्या जैसे इसके पहले आप सभी ने पढ़ा है, जैसे आप सभी को पता है हमने वर्ड क्लासेस पढ़े। वर्ड क्लासेस क्या है जी, सबको क्लियर है ना, याद है कि नहीं? जो चीजें हम पढ़ाए वो पूछते भी रहेंगे आपसे, बताओ जी वर्ड क्लासेस क्या है फास्ट, एनीवन? अरे भूल गए आप लोग क्या? अचानक आप लोग बोलना बंद कर देते, मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ी हो गई। आवाज जा रही है ना मेरी सभी को? यस सर। हाँ, ये वर्ड क्लासेस मैंने बताया है ना आप सभी को, भूल गए क्या आप? जो वर्ड क्लासेस यही तो पार्ट ऑफ स्पीच है। सर पार्ट ऑफ स्पीच। अब मैंने उधर ही बताया था कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है यही वर्ड क्लासेस भी कहलाता है। जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स हैं, ये जो है मॉडर्न लिंग्विस्ट, वो जो है इसको वर्ड क्लासेस बोलते हैं, जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये वर्ड क्लासेस मैंने बहुत अच्छे से उस समय आप लोग को एग्जाम्पल देके और दो प्रकार का ओपन एंड क्लोज्ड ग्रुप भी बताया था। तो वो सारी चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है, इस बार लेक्चर को बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं क्योंकि हम बहुत डीपर लेवल पे जा रहे हैं। और बस समझ लो कि अब इसके बाद ग्रामर पढ़ना नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। तो अब क्या हो रहा है कि अब जिस प्रकार से हम एक वर्ड क्लास को दूसरे वर्ड क्लास में, यानी एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज कर पाते थे, हमने देख भी लिया ही कैसे हम जो है एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज करें। तो क्या इसी प्रकार से एक फ्रेज, ठीक है, एक ही फ्रेज क्या दो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग प्रकार का फ्रेज हो सकता है? ये भी एक प्रश्न है। क्या जिस प्रकार से वर्ड क्लास या पार्ट ऑफ स्पीच एक सेम ही वर्ड कहीं पे नाउन का काम कर ले रहा है, कहीं पे एडजेक्टिव, जैसा राउंड वाला आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा था राउंड। तो ये तीन प्रकार से काम किया, वर्ब की तरह काम किया और किस तरह जी, एडजेक्टिव की तरह और एडवर्ब की तरह, सॉरी नाउन की तरह। ये तीन प्रकार से काम कर रहा था और भी इसके प्रकार है। तो ये तीन प्रकार से काम कर पा रहा था, तो क्या इसी प्रकार से एक ही फ्रेज दो अलग अलग सेंटेंस में दो अलग अलग प्रकार के फ्रेज की तरह काम कर सकता है? ये हम एक एग्जाम्पल के द्वारा रेनन मार्टिन हमको बताना चाहते हैं, इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने दो सेंटेंस लिखा है, इसको ध्यान से देखना है कि द क्राउड इन द बाजार वाज वेरी नॉइसी। तो जो पहली केस में देखिए इन द बाजार, ये ठीक क्राउड के बगल में आया हुआ है। फिर दूसरा सेंटेंस जो है द क्राउड हाल्टेड इन द बाजार, तो आपने दो सिचुएशन देखा, पहले सिचुएशन में ये बाजार के तुरंत बाद आया, दूसरे सिचुएशन में क्या है जी, ये जो है हाल्टेड के बाद आया है। तो एक ही फ्रेज है, फ्रेज तो सेम है लेकिन दो जगह अलग अलग प्रकार से दो सेंटेंस में यूज हुआ है। अब इनके यूसेज के आधार पे हमें देखना है कि ये है क्या। पढ़ते हैं। इन सेंटेंस वन द फ्रेज इन द बाजार, पहले सेंटेंस में जो फ्रेज इन द बाजार है ये हमें क्या बताता है, विच क्राउड वाज वेरी नॉइजी, कौन सा क्राउड नॉइजी है, यानी इस क्राउड के बारे में, द क्राउड, यानी पहली स्टेज में हमें पता चला कि क्राउड के बारे में, यानी कौन सा क्राउड जो है नॉइजी है ये पता चला। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि ये जो इन द बाजार है ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है क्राउड। क्राउड क्या है, नाउन हो, तो जब कोई किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा तो उस केस में वो एडजेक्टिव क्लास कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। तो इसका मतलब जो पहले वाला सेंटेंस है इन द बाजार, ये क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। लेकिन जब दूसरे सेंटेंस में आप आ रहे हैं और इसको भी पढ़ते हैं, द फ्रेज इन द बाजार टेल्स अस वेयर द क्राउड हाल्टेड, यहाँ पे हमें वेयर का जवाब मिल रहा है। जब ध्यान से देखो, द क्राउड हाल्टेड इन द बाजार, यानी क्राउड कहाँ पर रुका, तो बाजार में रुका। तो अब की बार हमें वेयर का जवाब मिला, और जब वेयर का जवाब मिलता है तो हमें हमेशा क्या मिलता है, इसका मतलब वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वही तो एडवर्ब कहलाएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस सर। बिल्कुल, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो अब आपको एकदम क्लियर हो गया कि सेम प्रकार का स्ट्रक्चर, सेम फ्रेज, जैसे क्या होता है, आप किसी से ना ऐसे पूछो इन द बाजार, तो बिना सोचे समझे बोल देगा अरे ये तो क्या है इन द बाजार, ये क्या है जी, ये है एडवर्ब फ्रेज। लेकिन अब आपने यहां समझ लिया ना कि इन द बाजार भी अकॉर्डिंग टू इट्स यूज क्या हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है।
तो यही बात रेन एंड मार्टिन आपको समझाना चाहते हैं कि भैया एक बात समझ लो, सेम फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज भी हो गया एक सेंटेंस में, और दूसरे सेंटेंस में एडवर्ब फ्रेज हो गया। तो इसलिए हम कभी वी कैन नॉट से हम कह ही नहीं सकते कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रेज अ गिवन फ्रेज इज, कोई भी फ्रेज किस प्रकार का फ्रेज है ये तब तक आप नहीं कह सकते अनटिल वी एग्जामिन, जब तक कि हम ये एग्जामिन न कर लें, निरीक्षण न कर लें द वर्क विच इट डज इन अ सेंटेंस, कि ये एक सेंटेंस में कौन सा काम करता है। तो पहले आप ये देखिए कि सेंटेंस में इसका फंक्शन क्या है, और इसके फंक्शन के आधार पर ये डिसाइड करिए कि भैया ये फ्रेज कौन सा होगा। सेम यही चीज जो है आप पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कहते हैं, सेम पार्ट ऑफ स्पीच कभी एडवर्ब, वही नाउन कभी एडवर्ब बन जा रहा है। तो कैसे बन गया जी, आपने ये देखा कि ये नाउन सेंटेंस में काम कैसे कर रहा है, अगर वो काम एडवर्ब की तरह करेगा तो फिर एडवर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए क्या ध्यान देना है आपको, फंक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। कोई भी फ्रेज, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच इसी आधार पर डिसाइड होगा कि भैया वो फंक्शन क्या कर रहा है, वो काम क्या कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ दे तो बड़े बड़े बच्चे 80% बच्चे वहां से बाहर हो जाएंगे एग्जाम में। रीजन क्या है, क्योंकि आप इतनी एग्जाम्पल के साथ क्या एग्जामिनर को बता पाओगे। इसीलिए अच्छी बुक्स पढ़ने का ये बेनिफिट है जो हम रेन एंड मार्टिन में बेहतरीन तरीके से हमें ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नंदिनी आ गई क्लास में, आगे ध्यान दें। एक्सरसाइज 18। अब ये जो एक्सरसाइज है ये हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि इस प्रकार से एक ही फ्रेज अलग अलग क्लास हो सकते हैं, अलग अलग जो सारी फ्रेज हो सकते हैं। अब ध्यान दें यहाँ पे, से विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवर्ब फ्रेज, कौन सा इसमें से एडवर्ब फ्रेज है और कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज है। यानी ये आपके सेंटेंसेज हैं, इसमें आपको इटैलिक्स यानी टेढ़े करके लिखे हुए फ्रेज दिख रहे हैं। इन फ्रेज को देखना है और आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा फ्रेज एडवर्ब फ्रेज है और कौन सा एडजेक्टिव है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और ये बहुत ही बेहतरीन। अब देखते हैं आप कैसे बताते हैं। चलिए सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ द मैन इन द मून, क्या होगा यहाँ पे? एडजेक्टिव सर। क्यों होगा एडजेक्टिव? सर क्योंकि सर मैन को जो क्वालिफाई कर रहा है। यस, क्योंकि मैन को क्वालिफाई कर रहा है। किस व्यक्ति की बात हो रही है? जो मून पे है, ठीक है। तो इस मैन से ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसलिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। जब दूसरे सेंटेंस को पढ़ेंगे, हाउ कुड अ मैन बी इन द मून, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ये सर वर्ब एडवर्ब, से कनेक्ट है। सर एडवर्ब फ्रेज बी को क्वालिफाई कर रहा है। इस कंडीशन में एडवर्ब क्या फ्रेज हो होगा गया? सर, ये एडवर्ब क्योंकि फ्रेज। बी है, बी वर्ब है बहुत सर। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप लोग समझ रहे हैं। तो आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि भैया ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये ध्यान देते हुए आपको करना है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर पर ध्यान दें। एडवर्ब होगा सर। एडवर्ब सर, एडवर्ब फ्रेज है। ऑन वर्ब लाइव को एडवर्ब प्लेस है। मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब फ्रेज है। यस यस, दिस इज एडवर्ब। बहुत सही बता रहे हैं आप लोग, क्योंकि लिव को बता रहा है, लिव को क्वालिफाई कर रहा है, कहाँ पे रहते हैं ये चीज। दूसरा ये अ हाउस ऑन एन आइलैंड, यहाँ क्या हो? एडजेक्टिव फ्रेज क्यों है? क्योंकि हाउस को बारे में बता रहा है। एडजेक्टिव होगा। हाउस बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लेवल पे आप लोग सीख रहे हैं। अब तो बहुत खतरनाक, ये 5-6 भी मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग डर जाओगे, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, पहले 7-8 कर, 7-8 बताओ। इज दिस द ट्रेन टू पेशावर, क्या ये ट्रेन पेशावर की ओर जाती है? बताओ इसमें क्या होगा? टू पेशावर क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज में आएगा। एडजेक्टिव फ्रेज आएगा सर यहाँ पे। बिल्कुल, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। रीजन एकदम क्लियर है, क्योंकि ट्रेन की बात की जा रही है। भैया ये वाली ट्रेन किसकी है? कहाँ की ट्रेन है? ये वाली ट्रेन पेशावर वाली ट्रेन है, ठीक है। तो ये ट्रेन के बारे में हो रहा है बात सर। ट्रेन नाउन है यहाँ पे। हाँ, अब इज इट यूजुअली गोज टू पेशावर, सर यहाँ पे क्या होगा? एडवर्ब होगा सर। एडवर्ब उसको क्वालिफाई कर रहा है। उसको क्वालिफाई कर रहा है। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। गुड गुड,
बहुत सही, गोल्स को क्वालिफाई है ना, तो इसलिए ये हो गया। बहुत अच्छा। अब ये दोनों को बता दो, इसमें भी पहले आप इसमें बता दो जी, awful इज द gloom beneath her, ये क्या? सर एडजेक्टिव फ्रेज होना चाहिए। कैसे होगा ये बता दो। सर ये बीनीथ के बीनीथ ग्लूमी बीनीथ है ना, ग्लूम बीनीथ। हाँ सर ग्लूम सर नाउन हो सकता है यहाँ पे, इस वजह से एडजेक्टिव फ्रेज होना चाहिए। सर स्टेटिव वर्ब भी तो है सर ये। सर सोचो सोचो, क्या ये सेंटेंस करेक्ट फॉर्म में है? एक्चुअली ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इसको इस सेंटेंस ऐसे सर करेक्ट एडवर्ब होना चाहिए। सर ये हर इज awful फ्रेज है सर, ये हर के बारे में बता रहा है कि कैसे उसका ब्लूम कैसे है सर। हर के बारे में बता रहा है। हर तो है ही नहीं, ये बीनीथ हर पूरा पूरा फ्रेज है ना। एडजेक्टिव फ्रेज है सर। सर ये हाँ। एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज ही जी एडजेक्टिव फ्रेज ही लग रहा है सर। सर ये व्हाट या विच आंसर कर रहा है तो एडजेक्टिव फ्रेज ही होना चाहिए। व्हाट तो आंसर नाउन फ्रेज का करता वाट का आंसर तो नाउन फ्रेज आएगा। सर ये एडजेक्ट है तो एडजेक्टिव फ्रेज ही, क्योंकि ये बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। जैसे सर ऐसे नहीं हो सकता द ग्लूम बीनीथ हर इज awful। ये सर एकदम सही है। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, द ग्लूम बीनीथ हर इज awful, तब जाके आप इसको समझ पाओगे। देखो ये जो है इन्वर्जन में सेंटेंस लिखा है, तो ये क्या Yes, होगा जी, द ग्लूम बीनीथ हर इज awful। ये आपका सेंटेंस है। सर अब ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अब देखो ग्लूम के बारे में बात, जो ग्लूम है ना उसी से जी। कनेक्ट कर रहा बीनीथ हर, उसी को बता रहा है। ठीक है, यानी जो उसके अंदर का, उसके नीचे का अंधकार है, नीचे का अंधकार। देखो ग्लूम का मतलब तो सैडनेस, ठीक है, जी तो सैडनेस सर। बीनीथ हर का मतलब तो उसकी उदासी है। ठीक है, वो उदासी जी। कैसी है, बहुत ही ड्रेडफुल है, बहुत ही डरावना है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत उदास हो जाए, हैं, लगे कि अब वो अपनी जिंदगी को खत्म कर लेगा, तो उस प्रकार का इसका मीनिंग है। जो ग्लूम बीनीथ हर इज awful, ये मतलब है, समझ में आ रहा? तो जो सर अगर यहाँ इज ऑफुल पूछता तो ये फिर एडवर्बियल फ्रेज हो जाता ना। इज awful तो ये प्रेडिकेट हुआ, ये कैसे एडवर्बियल फ्रेज होगा? इज वर्ब हो गया ना, तो जो वर्ब के साथ आएगा वो तो बिल्कुल आपका हो गया, प्रेडिकेट पार्ट हो गया। ठीक है, और हाँ। इसमें जो, ठीक है, तो ये समझिए आप। तो यहाँ पे बीनीथ हर जो है ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, ग्लूम के बारे में हो रहा है। अब आगे ध्यान, वाई डिड सी लुक बीनीथ हर। अब यहाँ पे देखो, ये सीधी सी बात लोकेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सीधे सीधे एडवर्ब डायरेक्शन की बात उसने अपने नीचे है ना। तो ये आप ध्यान देना, यही सारी चीजें हैं जो डीपर लेवल पे समझना है। अगर आपके एग्जाम में ऐसे दो सेंटेंस ले लें, एग्जामिनर रेनन मार्टिन पढ़ के आया हो और आपसे सीधे ये दो सेंटेंस उठाते, तो आप घबराओ ना। इसलिए अच्छे से पढ़ना है, अच्छी बुक को बढ़िया पढ़ लेगा ना, तो फिर एक लेवल पे कॉन्फिडेंस रहता है, फिर जवाब। हाँ बोलिए सर लुक को हम जो है वर्ब भी मान सकते हैं ना सर? बिल्कुल, यहाँ तो लुक वर्ब ही है ना। ओके सर। सेकेंड सेंटेंस में लुक वर्ब है और उसी को ये मॉडिफाई कर रहा है, तो इसी वजह से ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ रीजन में जाएगा क्या? एडवर्ब ऑफ रीजन ये वाई से मत जाइए, ये एक्चुअली ये एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन आप बोल सकते हैं। व्हाई डिड सी लुक बीनीथ हर। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ सिचुएशन हो सकता है, रीजन भी बोल सकती हो। ठीक है, कि उसने क्यों ऐसा देखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, लेकिन मुख्य रूप से हमें जो अभी समझना है, हालांकि हम एडवर्ब को भी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, इसीलिए हम उतना जितना आप लोग बोल देते हैं यस में बोल देते हैं, क्योंकि देखो हमें हर चीज को अभी एडवर्ब टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी सिर्फ हमें ये समझना है अपने पूर्व नॉलेज और जितनी भी नॉलेज है हम पढ़ रहे हैं उसके आधार पे कि ये एडवर्ब क्लॉज कैसे है। तो अभी हम वर्ब के आधार पे बस चीजों को समझ रहे हैं। अच्छा, मैं कहीं कहीं क्लॉज बोल दे रहा हूँ तो परेशान मत होना, क्लॉज फ्रेज है। बस फ्रेज और क्लॉज में अंतर ये है कि क्लॉज में आपका वो पूरा पूरा सेंटेंस टाइप का हो जाएगा,
है ना, जिसमें फाइनाइट वर्ब भी होगा, फ्रेज का मतलब बस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि बस यही चीज ध्यान देना कि भैया ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है बीनीथ हर, और इसीलिए क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, और बाकी जो डीपर लेवल की चीज है कि ये कौन सा है एडवर्ब, वो तो जब एडवर्ब की क्लास पढ़ेंगे तब और अच्छे से क्लियर। ठीक है, ओके सर, ओके। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हमने एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज देखी, और ये वास्तव में निश्चित रूप से आपको आपके जो इंसाइट है उसको बढ़ाने में योगदान करेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ये भी बहुत बेहतरीन है। कहा जाता है कि क्यों रेन एंड मार्टिन हमें सारे एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो यही वजह है कि इतने आपको एक्सरसाइज करा देंगे, इतना सिखा देंगे ना इनके एक्सरसाइज करने के दौरान, कि आपका लेवल अपने आप ही बहुत इंप्रूव हो जाएगा। जैसे ये ध्यान दो, ये कह रहा है कि यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन सेंटेंसेस। अब इतने फ्रेज को जब आप सेंटेंस में यूज करोगे तो ये सब फ्रेजेस कहीं ना कहीं एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक में आ जाते हैं, कहीं पे इनकी मीनिंग पूछ ली जाती है, अच्छे अच्छे फ्रेजेस हैं। तो इसलिए इन फ्रेजेस को आप लोग निश्चित रूप से, जैसे आउट ऑफ फैशन है, ये कई बार आ चुका है। ठीक है, तो इन सारे विद इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, ये भी आ चुका है आपके एग्जाम में अलग अलग। तो इसीलिए जो है आप लोग इन सारे फ्रेजेस को जरूर, कोई एक्सरसाइज छोड़ना नहीं है, आपको करना है, क्योंकि करने से आप सीखते हो। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस बार रेन एंड मार्टिन ऐसा पढ़ो कि आपको लगे कि अंतिम बार पढ़ रहे हो, एकदम अंतिम प्रयास करना है इसको कंप्लीट करने का। तो बढ़िया से अपनी कॉपी बनाओ, वहां पे पूरी एक्सरसाइज को बढ़िया से करिए। ठीक है, कुछ लोग बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, अच्छा लगता है देख के। बाकी ये है कि बहुत से लोग बिजी हैं, तो मेरा किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है। आप चाहे अच्छी राइटिंग में करें चाहे रफली करें, लेकिन आपको करना सब है। अब ध्यान दें कि बस मैं एक यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो मुझे लग रहा है कि शायद देखो यहाँ पे गड़बड़ी इन्होंने कर दिया, रेन एंड मार्टिन ने नहीं की है, जो प्रिंटर है उसने की है। यहाँ पे उसने कॉमा नहीं लगाया है। ये दोनों अलग अलग है, जस्ट इन टाइम अलग है, अप इन आर्म अलग है। आप लोग को बुक में क्या कॉमा लग रहा है? नो सर। तो ये गलती हो गई है वहां से प्रिंटर से, है ना। तो यहाँ पे अप इन फॉर्म आर्म्स अलग है। किसी को मतलब मालूम है अप इन आर्म्स का क्या? व्हाट सर? अप इन आर्म्स, बाकी सब तो इजी है। एट 6th एंड 7th भी आप सभी जानते होंगे, ये भी बहुत ही पॉपुलर है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। एट द 11th आवर भी आप लोग जानते हो, आपके एग्जाम में आ चुका है ना। तो कुछ बहुत अच्छे अच्छे फ्रेजेज इन्होंने दे दिया है, और ये आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को थोड़ा अच्छे से तैयारी करनी है, जो भी एक्सरसाइज मिले उसे करने हैं। अब इन आर्म्स एक अच्छा फ्रेज है, जो कि मतलब बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये ध्यान रखना, अप इन आर्म्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी के खिलाफ हाथ खड़े करो, इसका मतलब क्या हुआ, आप प्रश्न उठा रहे हो, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो कि नहीं प्रोटेस्ट? भाई शांति से सुन लिया तो इसका मतलब भाई आप उससे सहमत हो, और अगर आपने हाथ उठा लिया तो इसका मतलब आप कुछ पूछना है, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो अप इन आर्म्स का मतलब क्या हुआ, अगर एक बार उठा कर नीचे कर लो, लेकिन ये अप इन आर्म्स का मतलब लगातार ही उठाए हुए हाथ, इसका मतलब आप प्रोटेस्ट में हो। तो किसी का जब रिगरसली प्रोटेस्ट करते हैं आप, तो उसी को बोलते हैं अप इन आर्म्स। ठीक है, तो आप लोग इन सारे फ्रेजेस को यूज कर लेना, कम से कम जो आपको लगे अजीब से हैं या जिनकी मीनिंग नहीं पता है या जो थोड़े से अलग नजर आए, उनको तो जरूर यूज करना। तो ये आप सभी का होमवर्क। ओके, सो गो अहेड। ओके सर। सर आज आपकी वॉइस कम आ रही है। वॉइस कम आ रही है मेरी? यस सर। मैं स्लो स्लो तो नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग में कुछ लोग नहीं सर, क्लियर आ सर रही है, किसी की तरफ बिल्कुल से क्लियर आ सर रही है। किसी की तरफ से माइक ऑन भी है सर, इस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। माइक प्लीज ऑन न रखा करें, है ना, जब बोलना हो तब माइक ऑन करिए आप लोग, है ना। आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दे। अब हम आते हैं नाउन फ्रेज पे। इस जितने भी फ्रेजेज हैं उसमें नाउन फ्रेज में थोड़ा लोग ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन मुझे नाउन फ्रेज आसान भी लगता है। ध्यान दे, अब तो आप लोग फ्रेज और क्लास पे ऐसा पकड़ बनाओगे ना कि ये आपके हाथों से छूट नहीं पाएगा कभी भी। ध्यान दो, एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द बॉय वांट्स समथिंग, पहली कंडीशन में लड़का को कुछ चाहिए, कुछ चाहता है। दूसरा क्या है, द बॉय वांट्स, ठीक है, टू गो होम, क्या चाहिए उसे, वो घर जाना चाहता है। तो आपने समथिंग को चेंज कर दिया टू गो होम से। अगर आप समथिंग को एग्जामिन करो, द बॉय वांट्स बट,
व्हाट का जवाब मिलना समथिंग, तो व्हाट का जवाब हमेशा जो है नाउन ही होता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये जो नाउन की जगह पे समथिंग है, समथिंग क्योंकि नाउन है और नाउन को रिप्लेस किया गया टू गो होम से, तो टू गो होम भी क्या हो गया जी, नाउन हो गया, क्योंकि नाउन है, ये ग्रुप नाउन ऑफ फ्रेज। वर्ड्स है, तो इसीलिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने की वजह से क्या हो गया जी, नाउन फ्रेज हो गया। तो पहली कंडीशन में वो एक वर्ड था इसलिए नाउन था, और जब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया तो नाउन फ्रेज हो गया। बस यही बात रेन एंड मार्टिन यहाँ समझाना चाह रहे हैं शुरू की 3। ठीक है, यही बात को समझना है। तो इस तरह से चूंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा है ना, तो अब ये हो गया। अब आगे ध्यान दें, इसी बात को जो इन्होंने लिखा पढ़ लेते हैं। द वर्ड समथिंग इज अ नाउन एंड इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वांट्स, ये वांट्स का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इन सेंटेंस 1 सिमिलरली द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गो टू होम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन सेंटेंस 2। तो हेंस इसलिए आप मैथमेटिक्स लगा लो और दोनों को एक्सचेंज करो और कह सकते हैं कि द ग्रुप ऑफ वर्ड डज द वर्क ऑफ अ नाउन, ये नाउन का काम कर रहा है, और इसीलिए द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू गो होम इज देयर फॉर अ नाउन, इसे आप नाउन फ्रेज बोल सकते हैं। ठीक है, तो नाउन फ्रेज की डेफिनेशन क्या होगी जी, अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ, बस सिंपल से। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे रेन एंड मार्टिन आपके सामने देते हैं और कहते हैं भाई इनको देखो, जैसे अर्ली टू बेड इज अ गुड मैचिंग, तो ये क्या हो गया जी, यहाँ पे नाउन क्या हो गया, नाउन फ्रेज अर्ली टू बेड। दूसरी सिचुएशन में वी एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, तो वी एंजॉय व्हाट, प्लेइंग क्रिकेट। आप देखिए अब व्हाट का जवाब जो पाएंगे ना, वही आपका जो है नाउन, अक्सर नाउन फ्रेज होगा, या फिर हुम का जवाब पा लो, लेकिन हुम मिलेगा नहीं क्योंकि हुम से हमेशा एक वर्ड मिलता है नॉन लिविंग में, तो व्हाट का ही जवाब मिलेगा। और दूसरा तरीका पहचानने का क्या है कि जो प्लेस है, जैसे नाउन का प्लेस क्या होता है, नाउन का फंक्शन क्या होता है, हालांकि ये आप नाउन के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हमें जानना पड़ता है चीजों को जानने के लिए। तो दूसरा क्या है, आप ये डिसाइड करो, पहले ये जान लो कि नाउन का प्लेस क्या क्या है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो इसको आप कनेक्ट करो किसी दूसरे, बताइए क्या मैं ये चीज आपको बता चुका हूँ कि नाउन का प्लेस क्या क्या हो सकता है, नाउन का फंक्शन क्या क्या हो सकता है, नहीं मैंने बताया? Noun comes as a subject and नहीं नहीं, object आप in मुझे type. ये पहले बताइए कि क्या हमने कहीं इसको बताया है अभी तक, देखता हूँ मुझे कौन बता पा रहा है, इसको मैंने कहीं इंडिकेट किया अभी तक, ध्यान Sir, करिए। फंक्शन ऑफ नाउन आप लोग भूल गए, मैंने आपको इन्फिनिटिव का चैप्टर जो बताया था, जहां पे आपको yes बताया sir, कि इन्फिनिटिव कैसे कैसे काम करता है और क्यों नाउन है। infinitive. हाँ, मैंने Yes. वहां बहुत क्लियरली बताया कि इन्फिनिटिव वो सारे प्लेस पे मैंने एग्जांपल देके बताया कि देखो ये एग्जांपल है रेन एंड मार्टिन के बुक में, ये इन जगहों पे नाउन काम करता है और इन जगहों पे इन्फिनिटिव आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, एकदम क्लियरली बताया था। तो अब सिंपल सी बात समझ लो कि वहां पे आपने देखा था कि इन्फिनिटिव किस तरह सब्जेक्ट की तरह काम करता है, नाउन हो गया। तो इसी तरह जो भी फ्रेज सब्जेक्ट की जगह पे आएगा वो नाउन हो जाएगा, जो फ्रेज ऑब्जेक्ट की जगह आएगा वो भी नाउन हो जाएगा। तो जितने भी नाउन के काम है, जो फ्रेज कॉम्प्लीमेंट की जगह आएगा वो भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो जितने भी काम नाउन वाले हैं, जो नाउन की पोजीशन है, उस पोजीशन पे जो फ्रेज आ गया वो अपने आप ही नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा, तो नाउन फ्रेज हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये इज है, इज के पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन करता है। तो सिंपल सी बात है, अर्ली टू बेड क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। इसी Noun प्रकार से phrase. वी इंजॉय, तो इंजॉय वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आएगा, या तो ऑब्जेक्ट आएगा या कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो प्लेइंग क्रिकेट क्या हो गया है, ये भी क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। तो बस वही बात समझना है, फंक्शन और वर्क को दिमाग में रख लो, सारी चीजें आसान हो गई। डिड यू एंजॉय, तुमने क्या एंजॉय किया भाई, क्या एंजॉय किया, रीडिंग दिस बुक, ये क्या हो गया, ये भी आपका नाउन फ्रेज हो गया। टू विन अ प्राइज इज माय एम्बिशन, तो ये वर्ब के पहले आ गया, ये सारा पूरा सब्जेक्ट हो गया, ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। ही होप्स व्हाट ही होप्स, ठीक है, तो ही होप्स व्हाट, ये पूरा जो देखिए ये कॉम्प्लीमेंट की तरह आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, आपका नाउन फ्रेज हो गया। ही लव्स व्हाट ही लव्स, टू इशू हार्श ऑर्डर्स, ये भी क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। आई ट्राइड व्हाट आई ट्राइड, टू गेट द सम राइट, ये भी क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। स्टैंडिंग अबाउट इन अ कोल्ड वेट विंड डिड मी,
तो ये वर्ब से पहले आ रहा है, ये भी क्या नाउन हो गया। इतनी बात एकदम सभी को क्लियर हो रही जी? नाउन कैसे हो गया, नाउन फ्रेज कैसे हो गया, क्लियर हुआ सबको? यस सर, यस यस सर। सर। बहुत अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं। तो आगे बढ़ो। सर एक बार सर प्लीज एक बार फिर बता दीजिए सर। अरे आप चलो अभी हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना जो ये नाउन को छाटते यहाँ पे सीख जाएंगे। देखो ये आपसे बोल रहा है एक्सरसाइज 20, यहाँ पे ध्यान दें। ये आपसे क्या बोल रहा है जी, पिक आउट द नाउन फ्रेज। अब सेम वही नियम लगाना है, तो आप ध्यान दीजिए, नाउन फ्रेज को आपको छाटना है और छाट के मुझे ये भी बताइएगा काम क्या करता है। अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। पहले सेंटेंस में बताओ जी, नाउन फ्रेज क्या है? सर टू स्पीक टू द हेडमास्टर। क्या है ये, कि किस जगह पे आ गया? सर एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इस जगह पे आ गया। माय हिज फादर विश्ड। अब क्या विश किया जी, जो विश किया वही तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो मैंने आप सभी को बताया कि आपको क्या ध्यान देना है कि नाउन फंक्शन कैसे करता है। किसी सेंटेंस में नाउन की क्या क्या फंक्शन है भैया? फंक्शन ये है कि एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। एज अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर सकता है। तो दो जो काम नाउन करता है, ठीक है, वो फंक्शन आप नाउन के यदि जानते हो तो सारे फंक्शन अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स करता है तो वो भी क्या कहलाएगा, नाउन फ्रेज कहलाएगा। तो यही आपको सब जगह समझना है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, द विकेड वजीर लव्स गेटिंग पीपल इनटू ट्रबल। यहां बताओ जी क्या है? सर गेटिंग पीपल इनटू ट्रबल यस, एज एन ऑब्जेक्ट। यस, ये ऑब्जेक्ट की तरह है। जो विकेट वजीर है वो क्या पसंद करता है, उसे यही पसंद है, गेटिंग पीपल इन ट्रबल। तो नाउन फ्रेज थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो जब एडजेक्टिव एडवर्ब की बात करते हो, एडजेक्टिव फ्रेज नाउन फ्रेज से हमेशा छोटा होता है। रीजन क्या है बताओ जी? वो इसलिए छोटा होता है क्योंकि नाउन के बाद आने वाला ही तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। सिंपल सी बात है, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वही तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा जी, बोलो। यस यस सर। है, तो इस वजह से एडजेक्टिव फ्रेज जो है जो नाउन को क्वालिफाई करेगा। और जब नाउन की बात आएगी तो पूरा नाउन के साथ, नाउन फ्रेज का मतलब जितना आपको मिल गया पूरा नाउन फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। अब आगे ध्यान दो, द पुअर डेब्टर, द पुअर डेब्टर इंटेंडेड, ठीक है, इसको क्या इंटेंड है जी? अब इसका जो जवाब होगा वही To pay To back pay back every penny of the money. every penny. बस सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही सब बन जाएगा। ही डिसलाइक्स व्हाट? Having to Having to punish his servant. Horses prefer what? Sir, living in dark stable. Living dark stable. I should hate what? To To do such a To do thing. such a things. Have you ever tried what? Climbing a climbing coconut a palm. Not palm. Okay. What kind of thoughts precede good action? What thought? Good thinking. good thoughts. Thoughts. Think. ठीक है, It is noun phrase as a subject. Yes. तो ये as a subject आ गया। He refuses what? To answer To the. answer the question. To answer the question. Okay. Okay. What is disgraceful? To To rise. write To such write a such rubbish. as a subject. Okay. Okay. Subject. ओके, ये देखो प्रॉमिस टू कम अगेन, ये बताओ जी 11 नंबर। Sir, to come again. यस, बहुत अच्छा। To प्रॉमिस come व्हाट? again. प्रॉमिस To come व्हाट? again. To come again. Come again. बहुत अच्छा। अब देखो, व्हाई डू यू लाइक, यू लाइक व्हाट? Visiting such a man. Visiting such a man. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट बताइए जी। Traveling in a Sir, traveling in a hot dusty train. needs to be no It is Hot pleasure. dusty train. noun phrase Yes. as a subject. बहुत से, बहुत से। चलो नेक्स्ट, Hidden- he denies what? Stealing the money. stealing the money. गुड। नेक्स्ट वाला देखिए जी, what surprises me? You're are- doing such a thing as a subject. बहुत अच्छा, कितना बढ़िया आप लोग कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है सभी को? नाउन फ्रेज में सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, बहुत ज्यादा समझ नहीं आता था। इसीलिए मैंने कहा एक्सरसाइज कर लो, सब कहानी खत्म। इतना प्रैक्टिस कर लोगे ना कुछ बचेगा। डेफिनेशन से ज्यादा एक्सरसाइज से ही समझ में आता है। यस, देखो कभी भी थ्योरी आपको नहीं समझा पाता, जब आप प्रैक्टिस करते हो तभी वो दिमाग में आता है।
और इतना डेन एंड मार्टिन आपको प्रैक्टिस करा देते हैं कि कुछ कहने की बात ही नहीं। लगभग 250 जो है आपको 250 एक्सरसाइजेज हैं, अगर एक ऑन एवरेज देखें इतना कर लेंगे तो बहुत बढ़िया। और हम लोग बहुत अच्छे चल रहे हैं, देखो आज हम 21 एक्सरसाइज कर रहे हैं, है कि नहीं है? तो बेहतरीन चल रहे हैं हम। 2 सर एक्सरसाइज 13 में क्या होगा सर? सर 13 में क्या होगा सर? ये पहले वाला भी होगा और नो प्लेजर भी होगा दोनों? हाँ नहीं No, ट्रेवलिंग traveling in a dog or the और street. उसके बाद सर गिव मी व्हाट, नो प्लेजर भी तो आ रहा है सर। नो, वो व्हाट का आंसर नहीं है। अच्छा एक मिनट, क्यों नहीं नहीं है? सही बोल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नो प्लेजर भी यहाँ पे नाउन फ्रेज है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली एक ही दिया है, एक ही आप लोग सोच पा रहे हैं। देखो 1 मिनट तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो गिव्स मी, तो ये जो व्हाट है ना, ये भी आपका नो प्लेजर, ये भी एक नाउन फ्रेज है, ठीक है, कोई यस दिक्कत नहीं। तो ये दोनों नाउन फ्रेज है। अभी आपको आगे ऐसे भी एग्जांपल मिलेंगे, है ना, तो बिल्कुल परेशान नहीं। अच्छा है, अच्छा सर हो एक सेंटेंस में 2 नाउन फ्रेज आ जाती हैं। क्यों नहीं आ सकती? एक अभी भी आया है सेंटेंस में सर। दो एडजेक्टिव आ सकते हैं। अच्छा ये हाँ, बताओ 2 एक adjective। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट आता है कि नहीं आता है? यस सर। तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 2 नाउन आ गए ना, तो 2 जी नाउन आ जी। गए तो 2 नाउन फ्रेज भी आ सकते हैं। सर एक चीज और बताइए, इसमें प्रीपोजिशन का होना कंपलसरी होता है क्या किस वाले में? फ्रेजेस में सर? बिल्कुल, एक प्रीपोजिशन नहीं होगा तो कनेक्ट कैसे होगा फ्रेज? तो सर नो प्लेजर की कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आ रही है ना यहाँ पे, फिर जरूरी गिव्स मी नहीं। आर्टिकल आ रहा है कहीं कहीं। देखो कहीं कहीं जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको, देखो रूल हमेशा बनते हैं आपकी सुविधा के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप एकदम रूल बना, एक्सेप्शन कहीं पर भी हो सकता है, और हमेशा एक दो एक्सेप्शन के लिए रेडी रहिए आप, है ना। देखिए बार बार बता रहे हैं कि जो नाउन फ्रेज है उसको नाउन बना सकते हो, लेकिन बार बार लिख के ये भी बता रहे हैं कि जितने भी फ्रेजेज हैं जरूरी नहीं कि वो उसका जो है आप बना ही लो। जैसे एडजेक्टिव फ्रेज बताया, एडवर्ब फ्रेज बताया, आप देखिए साफ तौर पे नोट करके लिखा है कि नहीं? लिखा है ना कि सारे एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव नहीं बनाए जा सकते, सारे एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब नहीं बनाए जा सकते। तो रूल पे हमें चिपकना नहीं है, हमें प्रैक्टिकल होना है, ठीक है, ये बात ध्यान देना है। सर वो बिना प्रीपोजिशन का दिया है सर, वी एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, बिना प्रीपोजिशन का प्लेइंग ना जो है क्रिकेट, नाउन फ्रेज है। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। वही मैं कह रहा हूँ ना कि रूल पे एकदम फिक्स नहीं होना है। रूल हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि रूल शॉर्टकट होता है, और शॉर्टकट हमेशा खतरनाक होता है ना। तो शॉर्टकट को एक लिमिट में ही हमें फॉलो करना है। चलिए अब आ जाइए 20। एक्सक्यूज मी सर। सर क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज 20 में 8 नंबर को सेंटेंस, तो सर इसमें भी 2 क्लोज होंगे, नाउन फ्रेज 2 होंगी इसमें भी। कहाँ पे? अरे आप सर लोग थिंकिंग गुड थॉट्स प्रेसीड्स गुड एक्शंस। कहाँ पे? 8 में 8 नंबर सर। एक्सरसाइज 20 का 8 सर। अच्छा 8 नंबर, थिंकिंग गुड थॉट्स प्रीसीड्स गुड एक्शंस, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है प्रीसीड्स गुड एक्शंस नाउन फ्रेज है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल परेशान मत होइए। लेकिन एक बात समझिए कि आइडियल नाउन फ्रेज जो है प्रीपोजिशन वाले होते हैं, अपने दिमाग में कर लो, एक होता आइडियल, एक होता हो सकता है। तो आइडियल वाले हमेशा प्रीपोजिशन वाले होंगे, बाकी भी हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बस ऐसे दिमाग में। बाकी अभी हम बहुत से चीजों को पढ़ने वाले हैं, और एक्सरसाइज होगा और सीखते रहेंगे हम। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब ये वाला जो एक्सरसाइज है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 20। इसमें क्या बोल रहे हैं, सब सप्लाई या नाउन फ्रेज, यहाँ ध्यान दिया, सप्लाई या नाउन फ्रेज जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको करना क्या है कि आई वांट है, अब इसके बाद आपको एक फ्रेज ढूंढ के लाना है जिस फ्रेज को आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सको कि ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। अब जल्दी से आप लोग देखिए, 2-3 करते हैं। आई वांट टू प्ले। सर आई वांट टू डू गुड वर्क। बहुत सही, आई वांट टू डू गुड वर्क, आई वांट टू प्ले भी सही है, ठीक है। तो ये ऐसे आप बहुत बहुत ढेर सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है? ईटिंग आइसक्रीम डिलाइट्स मी। बहुत अच्छा, और बताइए जी, और कोई? सिंपल थिंकिंग डिलाइट्स मी। अरे वाह क्या बात है, और बताइए।
दूसरे सब लोग बोलिए भाई, कुछ लोग लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, प्रयास सबका होना चाहिए। सर वॉचिंग टीवी डिलाइट्स मी। बहुत अच्छा, तो ठीक है। वी ऑल होप, वी ऑल योर होप, टीचिंग, यस सर, वी ऑल होप व्हाट, To get a job in TGT or PGT sometimes. For better results. we all hope that to get first rank, First rank in PGT. चलो बहुत अच्छा। अच्छा सोचेंगे ना सर, तभी तो कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रिटेंड क्या? सर pretend not to cheat anyone. Pretend to be fool, to be a fool. Yes, pretend to be a fool। ऐसे बहुत ढेर सारे बन जाएंगे। Pretend to be very intelligent या too intelligent, ऐसे करके आप कुछ भी बना सकते हैं। ये सारी चीजें ये जो आप कर रहे हैं ना, इस दौरान आप ज्यादा सीखते हैं, तो ये आप लोग एक्सरसाइज करिएगा। ये मैं छोड़ देता हूँ एक्सरसाइज, है ना। ये आप लोग करिएगा और करके भेजिएगा, मैं देखता हूँ। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आंसर क्या करिए, जब ऐसे मौके मिला करे ना, तो जैसे मुझे मैकेनिकल, देखो मैकेनिकल मत करिए आप, मैकेनिकल बनेंगे ना तो फिर मजा नहीं आता। थोड़ा एंजॉय करिए, जब आप बना ही रहे हो तो कुछ ऐसे सेंटेंस बनाओ कि थोड़ा सुनने में अच्छा लगे, ह्यूमरस लगे, है ना। चाहे अपने से हाई एक्सपेक्टेशन करिए, कुछ भी करिए, ये तो आपका स्किल है ना। तो आप करोगे तो ये आपको फिर ये इंटरेस्ट देगा, ठीक है। ऐसे कोशिश करना आप। सर एक चीज पूछना था सर। बोलिए। सर ये समझ में तो आ रहा है कि नाउन फ्रेजेस है, लेकिन एक आध बार मुझे जैसे लग रहा है कि सर ये एडवर्ब की तरह लग रहा है सर। कंफ्यूजन हो रहा है कि एडवर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज में सर। नाउन और एडवर्ब में आपको कंफ्यूजन लगेगा, इसीलिए एक और एक्सरसाइज हम आपके सामने लेके आए हैं, जहां पे आपका सारा कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश है, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज है, जहां पे आपको खूब ढेर सारे सेंटेंसेस दिए हैं और आपको यहाँ पे पता करना है कि कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज है, कौन सा एडवर्ब फ्रेज है और कौन सा नाउन फ्रेज है, ठीक है। पूरा दिमाग लगाइए और दिमाग लगा के अब आपको पूरे तीनों एक साथ आ गए, ठीक है। अब आप बहुत आसानी से अंतर कर पाओगे और यहाँ आपके सारे कंफ्यूजन का जवाब मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक बात हो गया, जैसे आप लोग को बार बार डाउट इसीलिए होगा क्योंकि आप नाउन के फंक्शन को समझ नहीं पा रहे हैं। जब नाउन के फंक्शन को बहुत अच्छे से समझिए, इसी प्रकार से आप एडवर्ब के फंक्शन को समझिए और एडजेक्टिव के फंक्शन को समझिए। इनके फंक्शन को ध्यान दीजिए और उन फंक्शन को ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और इसीलिए ना इन्होंने जो बाद में इन लोग को ये चैप्टर वास्तव में हमें पढ़ने से पहले कहीं ना कहीं एडवर्ब, लेकिन बात ये कि हर चीज तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो अब एक चीज पढ़ने के लिए हम पूरा एक चैप्टर पढ़ें वो भी ठीक नहीं है। एक बेसिक लेवल पे जो चीजें आपको एक पूर्व ज्ञान है और एडवर्ब के बारे में आप जितना जानते हो उसके आधार पे अभी कोशिश करिए। बाद में आप जब एडवर्ब चैप्टर को पढ़ोगे तो और चीजें क्लियर होंगी। तो ठीक है, अभी जितना आपको एक लेवल तक समझ में आ रहा है उतना समझिए आप, ठीक है। नहीं तो फिर हमें एडवर्ब चैप्टर पढ़ाना पड़ जाएगा, तो अब हम वहां भी जाना नहीं चाह रहे। एक बार में एक ही चीज को करिए और उतने में ही जितनी समझ बना सकते हैं बनाइए, ठीक है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप कोशिश करिए बेस्ट वे में और जो डाउट हो मुझसे पूछिए। ही स्पीक्स लाइक अ बॉर्न एक्टर, ओरेटर। अब यहाँ पे बताओ जी कि इसमें क्या है, कौन सा फ्रेज है, सबसे पहले तो वो पकड़ो, ठीक है। एडवर्ब फ्रेज। कहाँ पे एडवर्ब फ्रेज है बताइए। नाउन फ्रेज, born orator, like a born orator sir, like a born orator, verb speak को qualify कर रहा है। how यस, तो यहाँ पे स्पीक के बाद एक मिनट, जो वर्ब के बाद ये पूरा फ्रेज आ रहा है लाइक अ बॉर्न ओरेटर, ये निश्चित रूप से एडवर्ब फ्रेज है। रीजन क्योंकि स्पीक के बारे में बता रहा है कि हाउ डज ही स्पीक, हाउ का आंसर मिला है अपने दिमाग में। देखो एडवर्ब के लिए तो आप लोगों को पहले भी मैं बात बताऊंगा, वेयर, व्हेन, हाउ। इन सब ये जो 3-4 प्रश्न हैं इनके हिसाब से जब जवाब मिले तो आप बिना सोचे समझे जो है उनका जवाब एडवर्ब ही बेटा। इसी प्रकार से हमने नाउन के लिए पढ़ा है, नाउन फ्रेज के लिए कि व्हाट का जवाब आपको ज्यादातर नाउन फ्रेज में मिलेगा, ठीक है। और एडजेक्टिव का फ्रेज, एडजेक्टिव वाला जो है आप देखेंगे, एडजेक्टिव वाला तो आप सीधे सीधे पहचान पाइए कि नाउन के साथ कनेक्टेड होगा
और उसी को मॉडिफाई करते हैं। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड, इसलिए कंफ्यूजन तो होना ही। आपने अभी देख भी लिया कि किस प्रकार एक ही फ्रेज कभी एडजेक्टिव फ्रेज बन सकता है और कभी एडवर्ब फ्रेज बन सकता है। क्योंकि आप सभी को मैंने बोला था कि जिसके तरफ बैकग्राउंड में कोई डिस्टर्बेंस हो माइक ऑफ रखें, ठीक है। सर ये एडवर्ब के बीच में सर क्या लिखेंगे, व्हेन और हाउ के बीच में सर? वेयर, व्हेन, हाउ। चलिए अब आगे ध्यान दें। सेकंड क्वेश्चन, इट ग्रीव्ड मी टू हियर ऑफ योर इलनेस, क्या होगा जी? सर नाउन फ्रेज, टू ये हियर नाउन फ्रेज होगा सर। इट ग्रीव्ड सर मी, नाउन फ्रेज है या इट ग्रीव्ड मी व्हाट? टू हियर टू हियर ऑफ योर इलनेस, ये नाउन फ्रेज हो गया। आप एक मिनट, अभी किसने, चंचल, आप ध्यान से देखिएगा और आपको जहां डाउट लगे तुरंत टोकना है, ठीक है। अभी क्लियर आ रहा है समझ में? ओके सर। चलिए सर ग्रीव का ऑब्जेक्ट होगा ना ये। एक मिनट पहले तो ये देखो, माइक जो है जिसकी तरफ बैकग्राउंड में आवाज ज्यादा आ रही है, प्लीज आप माइक को ऑफ कर लो, दिक्कत हो रही है। हाँ अब आप बोलिए, अब क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखो इट ग्रीव्स मी, तो ये ऑब्जेक्ट है और इसीलिए नाउन है, ठीक है। व्हाट का जवाब मिल रहा है, मैंने आपको एक तरीका बताया कि व्हाट का जो जवाब होगा वो हमेशा जो है क्या होगा, नाउन फ्रेज ही होगा, ठीक है। अब आगे ध्यान दो, बियॉन्ड अ डाउट दिस मैन इज ऑनेस्ट, यहाँ बताओ जी क्या है? यहाँ पे बियॉन्ड अ डाउट फ्रेज है, अब इसको बताइए आप क्या बोलेंगे, कौन सा फ्रेज? सर एडवर्ब फ्रेज, लिमिट को बता रहा है सर। ये एडवर्ब फ्रेज जो है ये किसके बारे में बता रहा है? ऑनेस्ट के बारे में सर। यस, जो ये व्यक्ति की ऑनेस्टी है, ठीक है, yes, उस ऑनेस्टी के बारे में बता रहा है। और इस वजह से जब एडजेक्टिव के बारे में कोई बात करेगा तो ऑनेस्टी उसकी कैसी है, डाउटलेस, बियॉन्ड द डाउट, है ना। एक तो ये बात समझो। दूसरी बात, अगर आप इससे कनेक्ट ना भी करो तो बियॉन्ड द डाउट एब्सोल्यूट यूज माना जाता है, एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब कि जो सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है और वो जो है किसी से प्रभावित नहीं होता है, वो अपने तरीके से काम करता है सेंटेंस में, इंडिपेंडेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे आप अनडाउटेडली भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, ये बियॉन्ड अ डाउट जो है ना, एक तरह से अनडाउटेडली को ही रिप्लेस किया गया है। तो ये एब्सोल्यूट फ्रेज, मतलब ये एब्सोल्यूट यूज माना जाता है, ठीक है, जिसमें वो सेंटेंस के शुरू में आके किसी पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो ये चीज आगे ध्यान दें, he failed in spite of his best effort. In spite of, एडवर्ब फ्रेज होगा in spite of his best efforts, ये फेल्ड को क्वालिफाई कर रहा है सर, ठीक है, बहुत सही। इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट, ये आपका निश्चित रूप से एडवर्ब फ्रेज है। आगे ध्यान दें, he won the prize by means of trickery, तो यहाँ पे क्या होगा जी, by means of trickery बताइए। सर एडवर्ब फ्रेज, हाउ का आंसर मिल रहा है। ये हाउ का भैया, कैसे जीता, वो कैसे जीता, ठीक है। तो तरीका बता रहा है, मैनर बता रहा है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, बाय मींस ऑफ ट्रिक, एडवर्ब फ्रेज, क्लियर। आगे बढ़ते सर वॉन क्या होगा सर इसमें पार्ट? वॉन वर्ब, ये वर्ब है, वर्ब है ना सर, हाँ वही चीज जानना था। आगे ध्यान दो सर, इसमें सर नाउन फ्रेज भी हो सकता है ना सर, he own what the prize। हाँ तो द प्राइस है। अच्छा एक बात ध्यान दो, तो सिंपल सी बात ध्यान दीजिए कि अगर कोई जो ना सिर्फ आर्टिकल आए तो उस वाले को नाउन फ्रेज में मत कैटेगरी में लीजिए, नहीं तो फिर वो ऐसे तो बहुत है ना। तो कोशिश करिए कि कम से कम 2-3 वर्ड हो या फिर 2 वर्ड हो, लेकिन उसमें आर्टिकल वाला सिर्फ ना हो, ठीक है। वो नाउन फ्रेज तो है लेकिन उस वाले सेंस में आइडियल नाउन फ्रेज नहीं है कभी भी। तो द प्राइज सिर्फ मत सोचिए, आप पूरा ध्यान दीजिए ही। और इसीलिए कई बार कंफ्यूजन होगा। देखो आप बिल्कुल निश्चित रूप से सही बोल रहे हैं कि आप यदि ये पूरा लें, आई ओन, यू ओन व्हाट, द प्राइज बाय मींस ऑफ ट्रिक, पूरा ले लो तो नाउन फ्रेज बोल लो। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना लोगे, बाय मींस ऑफ ट्रिकरी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एडवर्ब, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए।
कोशिश ये करिए कि सिंगल वर्ड्स को मत ही लीजिए, सिर्फ ए एंड द के आधार पे फ्रेज मत बनाइए। आगे ध्यान दीजिए। सर हाँ अच्छा, एक मिनट, ये दिव्या क्या? सर हाँ बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4 में सर। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए, अमित बोल रहे हैं? गुलाब चंद सर बोल रहा हूँ सर। हाँ गुलाब जी बोलिए। सर इन स्पाइट ऑफ सर प्रीपोजिशन का भी काम कभी कभी करता है ना सर? हाँ बिल्कुल करता है, बिल्कुल बिल्कुल सही है आप। प्रीपोजिशनल जैसे फ्रेज है। स्पाइट ऑफ, जी हाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज है सर। इसके आगे आने वाला सर क्या प्रीपोजिशनल नाउन को क्वालिफाई करता है ना सर? उसके आगे नाउन होता है ना सर? अरे कौन बोला? अभी आप शुरू से ध्यान ही नहीं दे रहे। पूरे 3 लेक्चर को रिवाइज करिए, कल वाले लेक्चर को रिवाइज करिए, उसके पहले में। सर प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना? देखिए ये आप लोग यही बात समझ नहीं रहे हैं। जो प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन फ्रेज को सिर्फ कनेक्ट करता है, फ्रेज में प्रीपोजिशन पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो प्रीपोजिशन के आधार पे आप उसको नाउन बोल दें या कुछ बोल दें। प्रीपोजिशन सिर्फ उसको कनेक्ट करेगा। आप फंक्शन देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप वर्ड को देख के मत फंसिए। ये जब भी आपको ये डिसाइड करना है, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल बताया, आपने क्या पढ़ा जी? आपने यही पढ़ा ना, द क्राउड इन द बाजार। आपने यही पढ़ा था ना, द क्राउड इन द बाजार। तो इन द बाजार में जब ये क्राउड के बाद इन द बाजार आया तो क्या हो गया? वहां पे एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। और एक दूसरा सेंटेंस आपने पढ़ा, द क्राउड हाल्टेड इन द बाजार। तो अब इन द बाजार दूसरे कंडीशन में क्या हुआ, जल्दी बताएं? दूसरे कंडीशन में एडवर्ब फ्रेज हो गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीजें अब आप लोग मेरी क्लास में बात क्या करें, ये सब बेवकूफी वाली बात हो गई कि प्रीपोजिशन के बाद ये मानेंगे। वर्ड के आधार पे कुछ हो ही नहीं सकता, फंक्शन के आधार पे ध्यान दीजिए। हम यही आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी फ्रेज जो है किसी सेंटेंस में क्या फंक्शन कर रहा है, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, पहले आप अपने बचपन में क्या सीखे, किसी बुक में आपने क्या पढ़ा, वो हमसे कोई मतलब नहीं है। एक अच्छी बुक, आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, ढेर सारे आप एग्जाम्पल देखते हुए आ रहे हैं, और उसके आधार पे आप डिसाइड करिए। ठीक है, तो इसीलिए रेन एंड मार्टिन ने शुरू में आपको एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल दिए, और वहां आपका जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश किया कि कोई भी फ्रेज है वो कभी आप उसे फिक्स नहीं कर सकते कि ये वाला फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज ही होगा, ये वाला फ्रेज जो है एडवर्ब फ्रेज ही होगा। आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ध्यान दीजिए, वो किसी सेंटेंस में फंक्शन कैसा कर रहा है, और उसका फंक्शन ये बताएगा कि ये वास्तव में कौन सा फ्रेज है। ठीक है, तो आप बस फंक्शन ध्यान दें। जैसे आपने कहा कि ही फेल इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शन किस तरह कर रहा है, वह फेल्ड हो गया। तो किसके, वो मतलब यहाँ पे जो है एक तरह से ये क्या दिखा रहा है, अगर आप पूरे एडवर्ब के टाइप को पढ़ेंगे ना, तो एडवर्ब के टाइप में ये आ जाएगा कि एक एडवर्ब ऑफ कंसेशन होता है, ठीक है, एक एडवर्ब ऑफ कंक्लूजन होता है। तो वो उन सारी चीजों में आ जाए, जब रीजन आ जाए, ठीक है, पर्पज आ जाए, ठीक है, कंक्लूजन आ जाए, ये सारी चीजें आ जाएंगी, तो फिर वो एडवर्ब की कैटेगरी में आने। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। हाँ, ही फेल्ड इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट। ठीक है, यानी बावजूद की बात आ गई ना, उसने बहुत एफर्ट किया लेकिन उसके बावजूद ही फेल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कंट्रास्ट। यस, तो एक कंक्लूजन की बात आने लगी, पर्पज की बात, रीजन की बात आने लगी, तो हो गया ये इधर, है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। आगे ध्यान दीजिए। अभी चलो एक काम करते हैं, कल क्योंकि अभी हमें क्लॉज भी पढ़ना है ना, तो एक एडवर्ब का जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, ये आप सभी को मैं होमवर्क दे रहा हूँ। जो एडवर्ब का इंट्रोडक्टरी चैप्टर, एकदम पहला वाला चैप्टर, जहाँ पे ये बताया है कि एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, वो वाला चैप्टर एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, और जो अगली क्लास होगी हम उसको रिवाइज हम भी करवाएंगे यहाँ से भी। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दें। आप किस क्वेश्चन पे थे हम लोग? 6 वाले पे थे, नहीं 6 बताना है ना। डू नॉट टॉक लाइक दैट। अब बताइए यहाँ क्या होगा? एडवर्ब फ्रेज होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। बिल्कुल एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, क्योंकि यहाँ लाइक दैट पूछ रहा है। बेटा ऐसे मत बात करो, लाइक दैट एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर। आगे ध्यान दे, आई हैव फॉरगॉटन।
अब यहाँ जवाब दो, आई हैव फॉरगॉटन व्हाट? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज। प्ले दिस गेम, ये नाउन हैव फ्रेज। फॉरगॉटन प्लस व्हाट का आंसर। हाँ, he gained their affection। अब देखो फिर इन स्पाइट ऑफ आ गया, इन स्पाइट ऑफ मेनी फॉल्ट्स। तो सिंपल सी बात है, जब आपको आ जाए इस तरह का पूरा पूरा फ्रेज आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा जी? एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब। ठीक है, कोई आपको रिजल्ट पता चले, देखो एडवर्ब फ्रेज ऑफ, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट भी होता है। ठीक है, तो जहां पे रिजल्ट की बात हो तो वो आपका सीधे सीधे एडवर्ब में आ जाए। ठीक है, 9 नंबर पे आ जाइए। आई डू नॉट एक्सपेक्ट, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, क्या जी? नाउन, बताओ। नाउन फ्रेज है। सच ट्रीटमेंट एट योर हैंड्स। हाँ, तो अगर देखो अब ध्यान दो, यहाँ पे डबल डबल फ्रेज होगा, जैसे कुछ जगहों पे परेशान हो भी सकते हो आप। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ से जवाब लोगे आई डू नॉट एक्सपेक्ट, तो यहाँ पे ये जो पूरा पूरा होगा, सच ट्रीटमेंट एट योर हैंड, ये क्या हो जाएगा जी? नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज। और अगर मैं सिर्फ आपसे बोलूं एट योर हैंड्स, सर एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज। आई डू नॉट एक्सपेक्ट सच ट्रीटमेंट, यहां तक आपने लिया, तो उसके बाद एट योर हैंड, ठीक है, तो ये आपका एडवर्ब फ्रेज होगा, क्योंकि ये तरीका बता रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे ध्यान दे, 10 नंबर पे आ जाएं। ठीक है, 2-3 और बताएंगे, फिर आज की क्लास यहीं रोक देंगे, फिर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, फिर अगली क्लास में हम एक बार फिर से कोई डाउट्स होगी तो क्लियर करेंगे, फिर बात करेंगे। अगला सेंटेंस ध्यान दें, ही स्पीक्स, आगे ध्यान दें, ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड, यहाँ क्या होगा? एडवर्ब फ्रेज। टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, यहाँ पे जो टू बी अंडरस्टूड है, ये आपको बताना है, ये क्या है जी? ये एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, अब ये बताओ जी, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? जल्दी से बताओ। सर वर्ब को। स्पीक। वर्ब स्पीक को सर। स्पीक्स को। वर्ब को सर। स्पीक्स को कर रहा है, पक्का बताओ। फास्ट टू बी। सर फास्ट को कर रहा है सर। ये फास्ट को कर रहा है, आप लोग यही तो ध्यान नहीं देते हो। हाँ, और फास्ट नहीं बल्कि कह दो ये टू को कर रहा है, टू फास्ट को, पूरे पूरे को। क्यों? क्योंकि देखो ही स्पीक्स, वह बोलता है, कैसे बोलता है? फास्ट बोलता है। अब फास्ट में भी कैसे? टू फास्ट। टू फास्ट। और इतना फास्ट कि आप समझ ही ना पाओ। ठीक है, तो ये ध्यान देना। सर टू बी अंडरस्टूड होना चाहिए यहाँ फिर। तो टू बी अंडरस्टूड ही तो है। तो सर ये नाउन फ्रेज ही होगा ना फिर? नाउन फ्रेज क्यों होगा? एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज है ये, एडवर्ब फ्रेज है। हाँ। क्यों? क्योंकि ये जो है टू फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है, और टू फास्ट क्या है? अब ध्यान दो, जो फास्ट है वो एडजेक्टिव है, फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है, टू एडवर्ब हो गया। और जो एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, चाहे वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, चाहे एडवर्ब को मॉडिफाई करे, वो भी क्या कहलाएगा? एडवर्ब। एडवर्ब ही। एडवर्ब की बहुत definition सारी आपको प्रैक्टिस है। की जरूरत है। देखिए एक बात ध्यान दीजिए, इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। जो एडवर्ब होता है वो 3 चीजों को मॉडिफाई करता है। किसको किसको जी? वर्ब को, एडजेक्टिव को, और खुद को, और खुद एडवर्ब को भी। तो आप लोग करते क्या हो? आप लोग की आदत क्या होती है? हमारी ये ह्यूमन, हम सिर्फ आपकी नहीं, ये सारे ह्यूमन बीइंग की आदत है। हम लोग ना आसानी से चीजों को जानना चाहते हैं, तो जो आसानी से हम पढ़ते आ रहे हैं वही हमारे दिमाग में सेट होता जाता है। अब जैसे क्या हुआ, आप लोग जितने भी अभी तक एग्जाम्पल देखे एडवर्ब फ्रेज का, आपने हर जगह देखा कि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा था कि नहीं कर रहा था? पहली बार ऐसी सिचुएशन आई है जब ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने लगा, आप कंफ्यूज हो गए। तो ये हमारा दिमाग है, ये बहुत आसान ट्रैक पे चलना चाहता है ना, तो आप लोग इसे आसान ट्रैक पे मत चलने दीजिए, इसको थोड़ा परेशान करिए, है ना। परेशान करेंगे तो फिर मजा आएगा, तब सीखोगे, है ना। चलो 2 40 पे बंद कर दिए क्लास, और 1-2 देख लेते हैं। समझ में आ रहा है जी सभी को? अभी यस सर। थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन कोई बात, कठिन लगेगा तभी तो सीखेंगे भाई। देखो मेरा ये मानना है कि कोई चीज अगर आसानी से समझ में आ जाए तो इसका मतलब टीचर ने पढ़ाई नहीं, थोड़ा सा तो दिमाग आपका तर्क करे, विद्रोह करे, तब इसका मतलब आप सीख रहे हो, हैं? और नहीं तो फिर आसान चीजें पढ़ लो, सीख लो, कोई मतलब नहीं। आगे ध्यान दे, आई डू नॉट नो व्हाट टू डू। अब इसका आंसर शायद आप सभी को पता है।
What to do? Noun Noun phrase, phrase. noun phrase होगा. I do not know what. I do not know what. जी. आपका आंसर हो जाएगा. I do not understand how to solve. ये भी शायद बता दोगे आप. How to solve it? कैसे? How to How solve this to problem? solve, कैसे नहीं. I do not understand what. सर noun phrase होगा. नाउन फ्रेज सर. Noun phrase. 13 नंबर ध्यान दें. 13 नंबर. He preserved. ठीक है, सॉरी, persevered. क्या? amidst many difficulties. अब क्या होगा जी? amidst many difficulties ये होगा. सर नाउन फ्रेज होगा सर. नहीं, नाउन फ्रेज होगा ये. phrase होगा ये. आप जवाब नहीं खोज पा रहे हो रितेश. He persevered. वाट नहीं, वाट का जवाब ही नहीं आ रहा है यहाँ. ध्यान दो. Where का ये आंसर पूछ कर रहा रहा है है. वेयर. यहाँ जवाब Adverb मिलेगा phrase वेयर होगा का. सर. ठीक है, कि वह बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में, बहुत डिफिकल्टीज में भी अपने आप को बनाए रखा. ठीक है, तो यहाँ पे जो है वेयर का जवाब मिल रहा है और इसलिए यहाँ आंसर क्या होगा जी? एडवर्ब. यही चीज ध्यान देना. देखो ऐसे क्वेश्चन में लोग फंस जाते हैं, है ना. हमें क्या आदत है, हम वर्ब के बाद अक्सर जो है आते हैं नाउन क्लास. तो हमें लगता है अरे ये तो नाउन क्लास होगा, लेकिन हम क्वेश्चन पूछते नहीं है और ये है एडवर्ब क्लास. क्लियर हुआ कि नहीं सभी को? बताओ जी. Yes sir, yes sir. यस सर. Succeeded in the long. हाँ, he succeeded in the long run. बता दो. in the long run. Adverb phrase होगा सर Adverb ये. phrase होगा सर. Adverb phrase. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. लास्ट वाला आ जाओ. 15 नंबर. birds of a feather. of a feather बताओ क्या? Adjective phrase होगा सर. काफी देर बाद एडजेक्टिव फ्रेज आया क्योंकि वर्ड्स को क्वालिफाई. जी सर. तो मेरे ख्याल से अब आप सभी को एकदम क्लियर हो गया होगा. कोई डाउट? अब जो डाउट है वो करोगे तब सीखोगे. सब मुझसे मत पूछिए. जब आप करते हैं बहुत सी चीजें करके सीखते हैं और रेन एंड मार्टिन की बुक इसी सिद्धांत पे है, आओ करके सीखें. हम जो है करेंगे और फिर सीखेंगे. लेट्स डू एंड एचडब्ल्यू में है. क्या बोल रहे हैं सर? बचे हुए सेंटेंसेस एचडब्ल्यू है ये. अगर कर लोगे तो बहुत बढ़िया है. है ना. वैसे एचडब्ल्यू के काम मैंने बहुत दे दिए. अगर कर लाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम करवाएंगे इसको. ठीक है, ओके सर, कर लेंगे. आप लोग करके लाना. कर लोगे तो अच्छा है. ठीक है सर 37 तक है तो कुछ कर लेंगे, बाकी डिस्कशन हो जाएगा क्लास में ऊपर. हाँ, कर लेना. अब इसके पहले भी कुछ एक्सरसाइज दिए गए करने के लिए, है ना. ये वाला जैसे 21 है. सर हम लोग कर लेंगे सर. आप एक बार चेक कर लीजिएगा. ठीक है, ठीक है, ये करवा देंगे. नहीं, ये ग्रुप डिस्कशन रिक्वायर्ड होगा उसके बाद फिर अपना आंसर ठीक है, रीचेक करने के लिए. इसीलिए डीडी ग्रुप बना हुआ. वहाँ आप लोग अपने क्वेश्चन पूछते रहिए, भेजते रहिए. जब क्लास होगी तो वहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा, है ना. सर मंडे से 10:30 होगा ना टाइम? हाँ, 10:30 होगा. सब लोग आइए, बढ़िया से क्लास करिए. ठीक है. और 10:30 तक नाइट में. कौन है, नंदनी है क्या? 10:30 तक सोएंगे किस समय? अब तो देखो भैया क्रांति चल रहा है ना. सर ना सोएंगे ना सोने देंगे किसी को. ये क्रांति चल रही है नौकरी पाने की, है ना. अब की बार सब होता है मुझे.